अस्सलाम वालेकुम जी, ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। और तकरीबन 6 माह से ज्यादा हो गए हैं मेहदी अली काज़मी को कोर्ट के अंदर मुकदमा अपनी बेटी का लड़ते हुए। और ये मुकदमा लड़ने के बाद मेहदी अली काज़मी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं किस अदालत में जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसके पास जाकर रहूं, मैं किसके सामने जाके अपना सर उसके सामने रखूं कि वो मुझे इंसाफ देगा। ये सारी बातें जब मेहदी अली काज़मी कर रहा है और हम पाकिस्तान की अदालतों को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के जजेस को देख रहे हैं, हम उनका रवैया भी देख रहे हैं, तो वहां पर शायद हुसैन साहब एक तहकीक लेकर सामने आ गए, एक रिसर्च लेकर सामने आ गए, जिसके मुताबिक तकरीबन 1,15,000 से ज्यादा केसेस पाकिस्तान की सिर्फ एक सूबे में यानी सिंध की अदालतों के अंदर पेंडिंग्स हैं। और वो लोग भी मेहदी अली काज़मी की तरह रोजाना 8 बजे आते हैं और जज साहब छुट्टी पर होते हैं। 1,15,000 से 16,000 से ज्यादा केसेस उन मुअज़्ज़िज़ लोगों के हैं जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, और वो मेहदी अली काज़मी जैसे ही लोग हैं जो अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ अकारिब के लिए, अपनी जमीनों के लिए कोर्ट्स के सामने जाकर हाथ जोड़े हुए हैं, दुआइयां दे रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, कम से कम उनकी केस को, उनके मुकदमे को ही सुना जाए। आप अंदाजा लगाइए कि मेहदी अली काज़मी जैसा वालिद, जिसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी है, जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, जिसके हवाले से ट्रेंड बने, जिसके हवाले से मीडिया रिपोर्ट करता रहा, जिसके हवाले से लगातार यूट्यूबर्स इस सारे मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्टिंग की वजह से, इस सारे रोले की वजह से, इस सारे गठजोड़ की वजह से बुनियादी तौर पर मेहदी अली काज़मी का केस फिर भी सुना गया, फिर भी कोर्ट ने सुना, फिर भी अदालतों ने टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा डिले का शिकार है कि मेहदी अली काज़मी को, जो एग्जैक्ट पटिशनर है, जो असल बंदा है इस सारे मुकदमे में, वो जब कोर्ट में जाता है तो पता चलता है कि जज साहब आज छुट्टी पर हैं और जज साहब आज कोर्ट्स के अंदर आए नहीं है, जज साहब वहां पर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ एक और इंपॉर्टेंट नुकता यह है कि जब भी आप जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर, आप जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो कभी भी उठकर किसी के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी जाती है कि इसने इदारे की तज़यीक की है, इसने इदारे के खिलाफ बात की है, इसने इदारे के खिलाफ लोगों का जो एतमाद था उसको मुतजलजल किया है, यानी उसको शेकी किया है। लिहाजा इस बंदे की कन्वर्सेशन की वजह से अदालतों के ऊपर जो लोगों का एतबार था वो किसी हद तक शेकी हुआ है, वो किसी हद तक हिला है। इस बंदे के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लिहाजा ये बंदा सवाल भी नहीं पूछ सकता। यानी पाकिस्तान के अंदर एक तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, और जब आप इंसाफ के लिए रोला डालेंगे, जब सवालात पूछेंगे कि इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी जाएगी, यानी कि आपकी जुबान बंदी कर दी जाएगी, यानी कि आपको लीगली सजा दी जाएगी और आप इसके ऊपर बातचीत नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर बोल नहीं सकते, आप इसके ऊपर कोई भी चाराजोई और नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि आप खुदा के यहां दुआएं करें और मिन्नतें करें या फिर कोर्ट के सामने जाएं और जाकर अपना सर रगड़ें। ये हमने मेहदी अली काज़मी के केस में प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो लुगड़ थे, दूसरी तरफ जो कल्प्रिट्स थे, जो असल माफिया था मुल्क का ऑपरेट करने वाला, उधर नूर बीबी को 15 से 20 मिनट के अंदर 2-3 अदालतों से जमानतें मिल जाती हैं। ज़हीर और शब्बीर को तकरीबन 14 दिनों के बाद अदालत हाथ जोड़कर उन्हें कह दिया, जनाब आप जाएं, बाहर घूमे फिरें, आपने एविडेंस को टेम्पर नहीं करना, आपने मामलात को खराब नहीं करना, आप जाएं अच्छे बच्चों की तरह, नई शर्ट्स पहने, नए कपड़े पहने, घूमे फिरें, मौज मारें, बिस्किट खाएं, अमरूद खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन आप जाएं जनाब, मौज मारे, अय्याशी करें और किसी और बच्ची को अपना शिकार बनाएं। तो कहीं ऐसा महसूस होता है बाज़-औक़ात के सिस्टम शायद इन कल्प्रिट्स को फैसिलिटेट कर रहा है, सिस्टम शायद इन्हें दिस वे दैट वे रास्ते बनाकर दे रहा है, और सिस्टम हर उस बंदे को जो लोअर मिडिल क्लास से होता है, जो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है, उसे दबाने में अपना किरदार बहुत हद तक अदा करता है। आप सिर्फ मेहदी काज़मी के केस को ले लीजिए, अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि मेहदी अली काज़मी का कि जो प्ली थी वो गलत थी, मेहदी अली काज़मी ठीक नहीं कह रहा था या मेहदी अली काज़मी गलत कह रहा था, आप उसके खिलाफ फैसला दे दें, आप उसके हक में ना फैसला दें। आप कम से कम इतनी गट्स अपने अंदर रखें, इतनी जान अपने अंदर रखें कि कम से कम आप फैसला कर सके, कम से कम आप उन डेज में जो कि आपके वर्किंग डेज हो, उन दिनों में आप कोर्ट में आए और वहां पर आकर आप कम से कम फैसले दें, आप कम से कम बातचीत करें, आप कम से कम अदालती टाइम के दौरान अदालत के अंदर जज मौजूद हो। लेकिन इस केस में ऐसा महसूस हो रहा है कि जब भी जज साहब के ऊपर आता है कि जिस दिन उन्होंने फैसला करना है उस दिन जज साहब कोर्ट में मौजूद नहीं होते। तो मेहदी अली काज़मी का सवाल हम सब का है कि किससे अपनी फरियाद करें, किससे इंसाफ लें, किसके सामने जाकर हाथ फैलाएं, किसके सामने जाकर अपना सर उसके सामने तस्लीम खम करें और वो इंसाफ देगा। मेहदी अली काज़मी क्या करे, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या करें, पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास क्या करे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली नस्लों को मिल सके, लेकिन इस दौर में मिलना तकरीबन नामुमकिन है। बट वी विल नॉट सरेंडर टू दिस। ये जो सारा कुछ है इसके आगे हरगिज़ सरेंडर नहीं करेंगे। वी विल कीप ऑन रेजिंग क्वेश्चन, वी विल कीप ऑन डिगिंग, और सवालात पूछते रहेंगे जब तक जवाब मिल नहीं जाता। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।